हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं श्वेता। वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्ट विद शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने 2024 का बहुत अच्छे से वेलकम किया होगा, विद फैमिली पूरा एंजॉय किया होगा। मेरी भी ये फर्स्ट वीडियो है 2024 की, और सभी की विंटर वेकेशन भी हो गई हैं, तो सभी लोग घूमने का प्लान कर रहे होंगे। अच्छा, हम घूमने का प्लान तो कर लेते हैं, बट हमारा जो सबसे बड़ा टास्क होता है ना, वो बैग पैक करना होता है कि हम अपने बैग में क्या क्या रखें। तो इस बैग पैक की मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, पूरी डिटेल में बनाई है। अगर आपको वो देखनी है तो यहाँ पर लिंक आ रहा होगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी आप इंडिया में अगर कहीं जा रहे हैं तो आपके लिए फिर भी चीज़ें सही रहती हैं, बट अगर आप इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं तब आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है कि हम अपने बैग में ऐसा क्या क्या रखें जो हमारा वहाँ पर जाकर हमें कोई दिक्कत ना हो। अभी जो लोग इंडिया से बाहर जाते रहते हैं तो उनको तो हैबिट रहती है और उनको सब चीज़ों का पता होता है, बट जिसका फर्स्ट टाइम होता है उसके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जैसे कि मेरा ये आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम है कि मेरे हस्बैंड स्पेन जा रहे हैं, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी कि बैग में ये रखना ज़रूरी ही है। अभी मुझे लगा कि जैसे मुझे नहीं पता, ऐसे बहुत लोग होंगे मेरे जैसे जिनको नहीं पता होगी, तो मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने पूरी पैकिंग की एक वीडियो बनाई है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और उसमें बहुत ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमें नहीं पता थी, और ये पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए, अगर आप इंडिया में हैं और आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपके लिए ना कुछ भी नया नहीं होता है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं कहीं पर भी, तो आपके लिए सब कुछ नया नया होता है, और आपको ना एकदम से हेल्प लेने में भी हेजिटेशन होती है। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि सब चीज़ें हम अपनी रख लें ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए, इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है, तो वीडियो पूरी देखना। बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे से मैंने आपके लिए बनाई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्लोथ रख रही हूँ, और ये हैं जैकेट्स। तो जैकेट तो मस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में जाता है। तो आप अपनी वेट लिमिट के अकॉर्डिंग जैकेट तो डाल ही लें, जो भी आपके पास हो, क्योंकि यही आपको ठंड से बचाएंगी। अब यहाँ पर कुछ शर्ट्स हैं, और इसके पास कुछ जीन्स हैं, कार्गो हैं, ट्राउज़र हैं। तो ये मैंने ऑफ़िस पर्पज़ से रखे हैं, जब ऑफ़िस में जाते हैं तो ये शर्ट और ट्राउज़र ही अच्छे लगते हैं, और वहाँ पर हीटर होता है तो आप जैकेट को हटा के फिर ऐसे पहन सकते हैं। अब ये हैं यहाँ पर थर्मल, जो कि ये भी मस्त ही हैं ठंड की वजह से। कुछ मैंने यहाँ पर स्वेट शर्ट रखी हैं, और उधर है नाइट सूट, जिसमें से एक नाइट सूट अभी आएगा, एक और मुझे रखना है। तो मैं ठंड को देखते हुए काफ़ी सारे कपड़े यहाँ पर रख रही हूँ, और वेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर मैं कपड़े रखूँगी। तो जितना भी वेट हो उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े रखने चाहिए। अब ये है कुछ कुछ नहीं, दो ही बस मैंने यहाँ पर फुल स्लीव्स की टी शर्ट रखी है, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पहनी जाएंगी ठंड की वजह से। इधर कुछ अंडरगारमेंट्स हैं, सॉक्स हैं, कैप है, मफलर है, और इधर एक ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है, ये यहाँ पर हैंड टॉवल है। तो वैसे होटल में ये सब चीज़ें मिलती हैं, बट फिर भी मैं अपने बैकपैक में एक ज़रूर डाल देती हूँ। उससे मुझे थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन रहता है, और जर्नी में भी अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर ग्लव्स हैं, एक ग्लव्स मैं उनके हैंडबैग में डाल दूँगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, कभी कभी भीग जाते हैं, तो एक और होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को अरेंज किया है आपको दिखाने के लिए, और अब मैं इनको अटैची में डालना स्टार्ट करूँगी। तो जब भी मैं बैग पैक करती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से सब लगा लेती हूँ, तो मुझे पता रहता है कि मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखती हैं और क्या क्या चीज़ें मेरे अभी छूट गई हैं। और अगर मैं डायरेक्ट रखती चली जाती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अरे मैंने ये रख दिया या नहीं रखा है। तो इस तरीके से मैं सब लगाती हूँ, तो मुझे ईज़ी रहता है। अब यहाँ पर ये बेल्ट मैं जैसे भूल गई थी, तो फिर मैंने बाद में यहाँ पर बेल्ट रखी, मास्क और हैंकी। अब देखिए, ये है मेरी अटैची जिसमें मैं सब रखूँगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसमें जो बीच में स्पेस दिख रहा है ना, वहाँ पर मैं सारे अंडरगारमेंट्स लगा दूँगी। और सफाई का एक कीड़ा होता है ना, तो देखो वाइट वाले जितने भी हैं वो मैंने ऊपर की साइड लगाए हैं। हालांकि ये अटैची पूरी क्लीन है, बट फिर भी एक दिमाग में रहता है, तो क्या कर सकते हैं, वो मैंने ऊपर की साइड ही लगाए हैं, और जो सॉक्स हैं वो मैंने नीचे की साइड लगाए हैं। एक एक पेयर मैं उसमें रख दूँगी शोल्डर बैग में, ताकि अगर चाहिए तो एकदम से निकाल सकूँ।
अब जितने भी मैंने आपको क्लॉथ दिखाए थे वो सब मैं इसमें अच्छे से पूरा अरेंज कर दूंगी। और जब हम कपड़े ना इस तरीके से अरेंज करते हैं तो हम कितनी बार उनको निकालते हैं फिर डालते हैं, निकालते हैं फिर डालते हैं, क्योंकि हमें जब तक वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना कि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो गई हैं, तब तक हम उनको इधर से उधर, उधर से इधर करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं भी वही पूरा सेट कर रही थी कि ये एकदम एकदम प्लेन हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। अब इधर की साइड तो मेरा पूरा फिल हो गया है। अब मैं इधर की साइड जितनी भी स्वेट शर्ट थी वो रख दूँगी, और जितने भी ये नाइट सूट थे, लोअर थे, वो सब मैं यहाँ पर रख दूँगी। मैंने मास्क और हैंकी भी यहाँ पर रख दिया है और इसके बाद ये वाला मेरा डन हो गया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपनी ये वाली अटैची को लगा दिया है। अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। अब आता है मेन जो खाने का है, और ये आप ज़रूर 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 लेकर जाएं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आप अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें बाहर आ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे पैकेट फूड रखे हैं, आप देख ही सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, चिप्स हैं, यहाँ पर कुछ जो केक होते हैं वो हैं, चॉकलेट हैं, नमकीन हैं, और इधर ये हैं मैक्रोनी है, पास्ता है, मैगी है, बहुत सारे नमकीन्स हैं, रेडी टू ईट वाले भी बहुत सारे फूड मैंने यहाँ पर रखे हैं। मैगी है, और ये मटरी है, और ये सूप है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तो आप अगर कभी भी आपका मन करे तो आप बना के खा सकते हैं। और ये देखिए, ये बहुत वहाँ पर काम आता है। ये रेडी टू ईट वाला है। दाल मखनी है, कढ़ाई पनीर है, पनीर लबाबदार है, और ये राजमा है, बिरयानी है, पनीर मखनी है। तो इस तरीके से ये वाले जितने भी रेडी टू ईट वाले होते हैं ना, ये आपके बहुत वहाँ पर काम आते हैं। और ये यहाँ पर मैंने फ्राई पैन रखा है, क्योंकि अगर आप खुद से बना रहे हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ये कुछ भी काम नहीं आया था, क्योंकि होटल में ही इन्होंने ऐसे पैकेट फूड दे दिया था और उन्होंने ही इनको बना कर दे दिया था, तो इनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैंने एक इमरजेंसी के लिए रख दिया था। तो ये पैकेट फूड आप ज़रूर लेकर जाएं, जब भी आपको कुछ इंडियन खाने का मन करे तो आप इनको खाकर सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इनको मुझे अरेंज करना है। अब मैंने एक और अटैची ली है और उसकी दूसरी साइड में मैं ये सारा सामान बहुत ही अच्छे से अरेंज कर दूंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे मैगी है वो टूटने वाली है, दब के टूट ना जाए, तो इस चीज़ का मैंने बहुत ध्यान रखा है और सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज हो गया था। अभी ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी यूज़ तो नहीं होंगी फॉर श्योर, क्योंकि जब होटल में आप जाओगे तो उसमें आपका ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है। तो एक मन को हमारे शांति मिल जाती है कि भाई हमने रख दिया है तो भूखे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे इंडियन खाने की बात ही अलग होती है और आपको वो कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे इंडिया में ही मिलेगा। अब देखिए, ये एक कुछ स्लिंग बैग मैं आपको दिखाती हूँ जो कि बहुत ही सही रहते हैं। ये डीकैथलॉन से लिया था और काफ़ी अच्छा है, ये हमने यूज़ भी किया हुआ है और इसका प्रिंट भी बहुत सुंदर है। इसमें आप 2-4 चीज़ें डालें और अपना घूमने निकल जाएं, या फिर आप वहाँ पर कहीं लोकल में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इसमें 2-4 चीज़ें डालो और बस निकल जाओ, तो उस पर्पज़ से ये सही रहता है। इसलिए ये मैंने एक बैग रख दिया है। अब इसके बाद आता है दूसरा बैग, जो कि ये शोल्डर पर डालो और इसमें आप अपनी ऐसी चीज़ें रख सकते हो जो आपको एकदम से चाहिए, एकदम हैंडी। तो इसमें मैंने वैसी ही चीज़ें रखी हैं। मैंने सैनिटाइज़र रखा है, वॉलेट, चार्जर, पासपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें रखी हैं जो एकदम से आपको निकाल के अगर किसी को दिखानी है तो आप एकदम दिखा सकते हैं, आपको बड़ा बैग ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, ये एक मैंने टॉयलेटरी किट बनाई है और इसमें काफ़ी सारा सामान रखा है, और ये इस तरीके की जो किट होती है ना वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। तो मैंने एक ये बड़ी किट ली है और उसके अंदर मैंने छोटा छोटा काफ़ी सारा सामान रखा है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये शेविंग किट रखी है और जेंट्स की जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने इसमें रखी है। तो ये एक एक चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि जब मैंने पहले एक और वीडियो बनाई थी पैकिंग की, तो उसमें मेरे पास एक कमेंट आया था कि जब आप एक एक चीज़ इस तरीके से दिखाते हैं तो हम भी वैसे ही पैक करते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है।
तो ऐसे कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि चलो मेरी मेहनत अगर एक बंदे के भी काम आ रही है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैंने कॉम्ब वगैरह सब रखा हुआ है, और ये देखिए सुई धागा और पिन, ये तो आप ज़रूर रखें क्योंकि इमरजेंसी में ये बहुत ही काम आती है। अब यहाँ पर मैंने एक ये किट बनाई हुई है, ये मैंने IKEA से परचेज़ की थी, और इसमें कुछ भी लीक नहीं होता है। बॉडी वॉश, शैम्पू, फेस वॉश, ये सब मैं इसी किट में रखती हूँ। स्क्रब, लोशन, सब कुछ, तो वो लीक नहीं होता, बहुत अच्छे से इसमें रख जाता है। अब मैंने ये पाउच बनाया है मेडिसिन का, तो जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मेडिसिन होती हैं वो सब मैंने इसमें रखी हैं, और इसमें इस तरीके से 2 जिप दी हुई हैं, और उसको मैंने पूरा अच्छे से मेडिसिन से फिल कर लिया। तो ये वो पाउच है, किट है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी सारा स्पेस है, और अगर आप ऐसी चीज़ें परचेज़ करते हैं तो वो बहुत ही यूज़फुल भी होती हैं। अब ये अटैची का जो मेरा दूसरा पार्ट था उसको मैं फ़िल करना स्टार्ट करूँगी, और यहाँ पर मैंने जितनी भी जैकेट्स थी वो रख दी हैं, और ये मैं शूज़ के, स्लीपर के जो पेयर हैं वो सब मैं एक शूज़ किट में करके इस तरीके से रख दूँगी, और ये जो मैंने किट बनाई थी टॉयलेटरीज़ वाली वो भी मैंने इसमें रख दी है, और ये बैग भी मैंने रख दिया। हालाँकि मैं इसको बाहर अभी निकाल के इसमें सामान रखूँगी। अब आते हैं ये बेसन के लड्डू, जो कि मैंने 1 दिन पहले ही बनाए थे, और ये ना विंटर में तो 1 मंथ से भी ज़्यादा चल जाते हैं, तो मैंने एयर टाइट कंटेनर में इनको रख दिया था, कभी मीठा खाने का मन हो तो आराम से खा लो। अब ये है शोल्डर बैग, तो मैं इसमें ऐसी चीज़ें रखूँगी जो अगर एकदम से चाहिए तो वो, जैसे कि लैपटॉप है, चार्जर है, ईयरपीस हैं, और ये ट्राइपॉड है, क्योंकि आप अगर अकेले जा रहे हो तो इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब ये चार्जर है, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो इसके बिना फिर आपका कोई भी वहाँ के स्विच जो होते हैं ना वो अलग होते हैं। ये ऊपर वाला जो मैंने आपको दिखाया वो US का है, नीचे UK का है, तो शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो इस तरीके से ये होते हैं। मतलब आप इसके बिना ना अपना कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, और इसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने प्लग्स लगा के कुछ भी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। अब ये है नाइट सूट, क्योंकि मैंने बोला कि एक जगह होल्ड है तो इसलिए मैंने ये रख दिया है। यहाँ पर है ये वाटर बॉटल, और ये बहुत ही अच्छी है, हम यूज़ कर चुके हैं इसे, और इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको भी ये परचेज़ करनी है तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं लिंक दे दूँगी। ये अमेज़न से परचेज़ की थी, बोरोसिल की है, और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस पर लिखा है टीम इंडिया। इसके बाद आता है कॉफ़ी मग, तो मैं आपको दिखा रही थी ये लॉक अनलॉक कैसे होता है, और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इसमें छलनी भी है, और आप आराम से इसमें कॉफ़ी डालकर अपनी कॉफ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप जब इसे रखेंगे ना तो इसमें ये ग्रिप बनी हुई है, ऐसे गिरेगा नहीं ये बार बार, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। इसके बाद है ये पावर बैंक, और ये कुछ गॉगल्स का कलेक्शन है। अब आता है ये प्लो, अगर आप बहुत ही लंबी जर्नी के लिए जा रहे हैं तो ये तो भाई मस्ट है, क्योंकि जब नींद आती है ना तो आप इधर उधर गिरते हैं, और इसको लगाने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हैं, आराम से आपकी जो नैप होती है वो पूरी हो जाती है। और फ्लाइट में तो आप इसको आराम से बैठे हो तो लगाओ और सो जाओ। इसके बाद है ये आई मास्क। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हमने एक एक चीज़ का वेट कर कर के उसके बाद ही सामान रखा था, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं और जब आपका ओवर वेट हो जाता है तब आपको समझ नहीं आता कि हम क्या सामान निकालें, क्या रखें। इसीलिए हम घर से पूरा पूरा मेज़र करके ही निकले थे, ताकि बाद में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। अब मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें रख ली हैं, अब होता है खाने की बारी, तो यहाँ पर मुझे खाना रखना है, और खाना कंपल्सरी है, आप ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि बाहर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए थोड़ा सही रहता है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तब तो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं, क्योंकि वेजिटेरियन के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, और हमें तो अपना वही देसी खाना चाहिए होता है, दाल रोटी सब्जी। तो आप जो पूरियाँ होती हैं वो बहुत सारी बनाइए, ताकि वो आपकी कुछ टाइम तक चल सके वहाँ पर, क्योंकि देखिए इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, बट अगर आपके पास टाइम होता है तभी आप उन्हें सर्च करते हैं। अगर आप ऑफिस ट्रिप पर जा रहे हैं तो आपके पास उतना टाइम नहीं हो पाता है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आपको वो टेस्ट समझ नहीं आता है। तो आपको खाना बहुत ही मतलब अच्छी क्वांटिटी में बनाकर और रखना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर कुछ दिन उसमें सर्वाइव कर सकें। तो मैंने भी खाने में काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब यहाँ पर सारी पैकिंग डन है, और मैंने खाना बनाकर भी सब कुछ बैग में रख दिया था।
सो फाइनली बैग पैक हो गया है और मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी आपको दिखाई हैं ताकि जब भी आप कभी मेरी वीडियो देखकर बैग पैक करें तो आपका भी कोई सामान घर पर ना रहे। अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट आने के बाद ये वाली जो क्लिप है ना वो मैंने रिकॉर्ड की अपने लिए ताकि मैं इसको वीडियो में डालूँ और जब भी मेरा कभी मन हो तो मैं उसको देख लूँ। क्योंकि ये जो फीलिंग होती है ना ये ऐसी होती है कि आप बहुत ज़्यादा खुश भी होते हो, थोड़े से नर्वस भी होते हो, थोड़े से इमोशनल भी होते हो। तो थोड़ी सी मिक्स वाली फीलिंग होती है। तो बस हम सब ने यहाँ पर उनको बाय बोला, बहुत सारी ब्लेसिंग दी। तो ऑल द बेस्ट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।